मंदोदरी को क्यों करना पड़ा विभीषण से विवाह। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि आखिर मंदोदरी को क्यों करना पड़ा विभीषण से विवाह। ज्यादातर लोग रामायण में भगवान राम, माता सीता, हनुमान और रावण के बारे में जानते हैं, लेकिन बहुत कम लोगों ने इस बात को जानने की कोशिश की होगी कि आखिर रावण की मृत्यु के बाद मंदोदरी का क्या हुआ। क्या वह मर गई या फिर कहीं चली गई? इस सवाल का उत्तर जानने से पहले आपको यह जानना जरूरी है कि आखिर मंदोदरी कौन थी। हिंदू पुराणों में वर्णित एक कथा के अनुसार एक बार मधुरा नाम की अप्सरा कैलाश पर्वत पर भगवान शिव से मिलने आई। कैलाश में देवी पार्वती को न पाकर वह भगवान शिव को आकर्षित करने का प्रयास करने लगी। जब देवी पार्वती कैलाश पहुंची तो मधुरा के शरीर पर शिव की भस्म को देखकर बहुत क्रोधित हुई। उन्होंने मधुरा को श्राप दिया कि आने वाले 12 साल तक वह मेंढक के रूप में एक कुएं में रहेंगी। उसी दौरान कैलाश में असुर राज मायासुर और उसकी पत्नी कैलाश में तपस्या कर रहे थे। वे दोनों एक पुत्री प्राप्ति के लिए तपस्या कर रहे थे। 12 साल के कठिन तप के बाद जब मंदोदरी अपने वास्तविक रूप में आई तो कुएं में ही रोने लगी। मायासुर और उसकी पत्नी ने जब मधुरा के रोने की आवाज सुनी तो उसे कुएं से बाहर निकाला और अपनी पुत्री के रूप में गोद ले लिया। उन्होंने मधुरा का नाम बदलकर मंदोदरी रख दिया। कैसे मिली रावण को मंदोदरी? एक बार रावण असुर राज मायासुर से मिलने आया। वह मंदोदरी के रूप पर अत्यंत मोहित हो गया और उसने मायासुर के सामने उससे शादी करने की इच्छा प्रकट की। मायासुर ने रावण के इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया, लेकिन बाद में रावण जबरन मंदोदरी को उठा ले गया। मंदोदरी यह बात जानती थी कि रावण एक महान शिव भक्त और शक्तिशाली राजा है और मेरे पिता उसका सामना नहीं कर सकते। इसलिए उसने आखिरकार रावण के साथ लंका चलने का फैसला कर लिया। रावण की मौत के बाद क्या हुआ मंदोदरी का? मंदोदरी ने जीवन भर रावण को समझाने की कोशिश की। वह यह नहीं चाहती थी कि माता सीता रावण के कैद में रहे। अद्भुत रामायण की माने तो रावण की मौत के बाद वह बहुत दुखी हो गई। तब भगवान राम ने उन्हें समझाया कि वह विश्वविजयी लंकेश की पत्नी थी। उन्हें इस तरह उनकी मौत पर हताश नहीं होना चाहिए। भगवान राम ने लंका के अच्छे भविष्य के लिए उन्हें विभीषण से विवाह करने का सुझाव दिया। जब भगवान राम के इस सुझाव पर मंदोदरी ने क्रोध में आकर खुद को महल के अंदर बंद कर दिया। जब भगवान राम माता सीता और हनुमान के साथ अयोध्या आने वाले थे तो उन्होंने एक बार फिर उसे समझाने का प्रयास किया। कई दिनों तक खुद को कैद में रखने के बाद मंदोदरी ने भगवान राम के सुझाव को मानने में ही अपनी भलाई समझी। लंका के उज्जवल भविष्य के लिए उन्हें हारकर विभीषण से शादी करनी पड़ी। विभीषण भी पहले शादी के लिए तैयार नहीं थे। रावण के मरने के बाद जब मंदोदरी विधवा हो जाती है तब भगवान राम विभीषण को सलाह देते हैं कि उसे अपनी भाभी से विवाह कर लेना चाहिए। ये परंपरा उन दिनों मान्य थी, लेकिन विभीषण के पहले से कई रानियां थीं और वह इसके लिए तैयार नहीं थे। ये भी कहा जाता है कि अगर विभीषण ये शादी कर लेते तो उन्हें भाई की जगह लंका पर शासन का नैतिक अधिकार भी हासिल हो जाता। विवाह राजनीतिक और राजकाज से ज्यादा जुड़ा था। हालांकि ये भी कहा जाता है कि ये विवाह शारीरिक तौर पर पति पत्नी के तौर पर एक दूसरे के साथ यौन संबंधों की बजाय विशुद्ध राजकाज से जुड़ा था, क्योंकि मंदोदरी भी चाहती थी कि उसके पति के निधन के बाद लंका में स्थायित्व और समृद्धि रहे। वह राम से शत्रुता की बजाय मित्रता चाहती थी। रावण की मृत्यु के लिए उसने राम को कभी जिम्मेदार भी नहीं ठहराया।
एक वजह ये भी बताई जाती है कि रावण के निधन के बाद मंदोदरी भी उसकी चिता के साथ सती होने जा रही थी, लेकिन राम ने उसे रोक लिया। इसके बाद मंदोदरी के पास देवर से विवाह करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।